आजकल रील्स के माध्यम से बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ज्योतिष को लेके, अंक ज्योतिष को लेके, और तमाम परेशान हो रहे हैं, उल्टे सीधे उपाय कर रहे हैं। तो हम आपको ज्योतिष का सच, जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो तमाम तरह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उसका सही मामला क्या है, उसका सही सलूशन क्या है। उसका लिंक हम आपको नीचे कमेंट्स में दे देंगे। आप उसे फॉलो करें और ज्योतिष के बिल्कुल सच जानकारी के लिए उसको देखते रहें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 10 फरवरी से 16 फरवरी के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है और शुरुआत में ये कहना चाहूंगा मैं कि अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने ऑफिस को लेके बड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में मुश्किलें थोड़ी दिखाई दे रही हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम, कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। बेवजह के विवादों से बचें, धन को संभाल कर खर्च करें, बेवजह के पैसे खर्च हो सकते हैं। शरीर दर्द, हड्डी में दिक्कत, चोट चपेट की संभावनाएं भी इस सप्ताह में दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के अंत तक जाते जाते स्थितियां बेहतर होंगी और इस सप्ताह में अपने बड़ों की सलाह से या अपने जीवन साथी की सलाह से आप मुश्किलों को कम कर पाएंगे। सावधानी वाला सप्ताह है। पूरे सप्ताह सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, मिला जुला सप्ताह है। शुरुआत बहुत अच्छी है, अंत बहुत अच्छा है, लेकिन मध्य में थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। वृषभ राशि के लोग इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य पर ही ज्यादा ध्यान दें और बेवजह के विवादों से बचें। खान पान में थोड़ी सावधानी रखें तो चीजें आपकी कुल मिला जुला कर ठीक रहने वाली हैं। करियर का मामला ठीक है, पैसे का मामला भी ठीक है और ऑफिस में माहौल में शांति बनी हुई है। चीजें नॉर्मल गति से चलती रहेंगी। अगर कहीं बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं बड़ा पैसा लगाना है या किसी को उधार देना है, तो जरा सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस समय गलत इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा डूब सकता है। अगर कान नाक गले में कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क करेंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। इस पूरे सप्ताह नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तनाव से मुक्ति मिलती दिख रही है और जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। मिथुन वालों के संतान पक्ष की उन्नति भी दिख रही है। रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। परिवार में कोई धार्मिक या मंगल कार्य की संभावना भी बन रही है। मिथुन राशि के लोग सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, चोट चपेट से बचाव करेंगे और सप्ताह के अंत में लिखा पढ़ी में थोड़ी सावधानी रखेंगे। अगर किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह यात्राओं में सावधानी रखना जरूरी है, वरना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। पूरे सप्ताह आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि, शानदार सप्ताह है आपके लिए। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे होंगे और आपको प्रयास करके इस सप्ताह में अपने रुके हुए काम निपटाने चाहिए। कठिन से कठिन मामला इस सप्ताह में आप हल कर ले जाएंगे, मुश्किलों को निपटा लेंगे। रिश्तों की जो समस्या थी, पारिवारिक जीवन में जो मुश्किल आ रही थी, वो इस सप्ताह में समाप्त होगी। धन का बेहतर लाभ होगा और रुके हुए काम पूरे होंगे।
तो अगर आपकी राशि कर्क है तो इस सप्ताह का पूरा प्रयोग करें। थोड़ा रिस्क लेकर करियर में अगर आगे बढ़ना चाहें तो ये बिल्कुल सही समय है, आप आगे बढ़ सकते हैं। केवल इस सप्ताह में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वहां पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपका मंगल होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से बचें और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। परिवार में किसी तरह की संपत्ति को लेकर या आपसे रिश्तों को लेकर विवाद न हो, इस बात का भी सप्ताह की शुरुआत में ध्यान रखें। सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्थितियां बेहतर होंगी। किसी महिला के सहयोग से या किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से आप मुश्किलों को हल कर पाएंगे। सप्ताह के अंत में ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं या कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं या परिवार में आकस्मिक रूप से अतिथि का आगमन हो सकता है। तो ये सप्ताह आपके लिए शुरुआत में मुश्किलें दिखा रहा है। अगर संभल कर चलें तो बाकी सप्ताह आपके लिए बेहतर है। पूरे सप्ताह नमः शिवाय का जप करें तो बेहतर होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है और अंत भी अच्छा है, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपकी स्थितियां बेहतर नहीं हैं। इस सप्ताह बेवजह का तनाव पालने से बचें, क्योंकि ज्यादा तनाव पालने से आप बीमार हो सकते हैं। अगर हड्डियों में कोई दिक्कत हो रही है, आंखों में कोई दिक्कत हो रही है तो लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि वहां की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। परिवार का सहयोग और सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। सप्ताह के अंत में स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी और सप्ताह के अंत में कोई फाइनेंशियल आर्थिक फायदा भी आपको हो सकता है। अगर आपके परिवार में बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग लोग हैं तो उनके स्वास्थ्य का कन्या राशि वाले इस सप्ताह में ध्यान रखेंगे। इस पूरे सप्ताह भगवान विष्णु की पूजा करें। कम से कम सप्ताह में 1-2 बार ही सही विष्णु सहस्त्रनाम सुन लें या पढ़ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तुला राशि, मिला जुला सप्ताह है। हालांकि करियर और धन का मामला शुरुआत में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। पैसे आएंगे, लेकिन पैसों की फिजूल खर्ची मत करिए। परिवार में विवाद मत करिए। कोई आपको अच्छी बात समझाता है तो उससे झगड़े लड़ाई मत करिएगा। अगर विवाद तय होने का कोई निर्णय लेने वाले हैं या विवाद तय हो रहा है, इस सप्ताह में उसको ओके कर सकते हैं। इस सप्ताह में काम थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। उस अधिक काम से भी आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। पेट को लेके और नसों को लेकर के सप्ताह के अंत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन को लेकर के इस सप्ताह में सावधान रहिएगा। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, धीरे धीरे आपके तमाम रुके हुए काम इस सप्ताह में निपटते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सप्ताह आप पूजा उपासना में, ध्यान में, धार्मिक स्थान की यात्रा में व्यस्त रहेंगे, लगे रहेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। रुका हुआ करियर से संबंधित कोई काम बन जाएगा। अगर कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो उस दिशा में भी आपको फायदा होगा और धन की प्राप्ति बढ़िया तरीके से हो पाएगी। पिछले दिनों स्वास्थ्य को लेके, मन को लेके जो परेशान थे, इस सप्ताह में वो चिंताएं, वो समस्याएं भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो सप्ताह का पूरा प्रयोग करें, अच्छा समय है। इस पूरे सप्ताह में ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा।
धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य को लेके, मानसिक स्थिति को लेके और धन को लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं। किसी बड़े महत्वपूर्ण काम को करने में इस सप्ताह में दौड़ भाग बहुत रहेगी। शुरुआत में काम नहीं होता दिखाई देगा, लेकिन अंत तक जाते जाते काम बन जाएगा। इस सप्ताह के मध्य के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हैं और सप्ताह के अंत तक आपको करियर में फायदा हो सकता है। किसी पुराने परिचित की सहायता से, किसी पुराने मित्र की सहायता से सप्ताह के अंत में आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे सप्ताह में आपको सलाह दी जाती है कि आप जल्दबाजी में काम करने से बचें। गाड़ी सप्ताह की शुरुआत में आराम से चलाएं, अपने कीमती सामान संभाल कर रखें और क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, क्या सूचना आपको मिल रही है, उस दिशा में जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। इस पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। शुरुआत में कोई महत्वपूर्ण फायदा हो सकता है। करियर में, शिक्षा में, ऑफिस में सफलता मिल सकती है, लेकिन इस सप्ताह के मध्य में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तनाव हो सकता है और फालतू की दौड़ भाग से, फालतू के काम के प्रेशर से आप परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के अंत तक जाते जाते स्थितियां ठीक होंगी। कहना यह है कि अपने किसी मित्र से सहायता ले लीजिए और काम उतना ही अपने ऊपर लीजिए जितना काम आप कर सकें। सर्दी, जुकाम, बुखार से इस सप्ताह में प्रभावित हो सकते हैं। मेहनत बहुत है, लेकिन करियर को आप संभाले रखेंगे। धन का मामला आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई इंटरव्यू पहले दिया है, किसी का रिजल्ट आने वाला है, तो सप्ताह के अंत तक परिणाम आएंगे और वो आपके पक्ष में होंगे। पूरे सप्ताह शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुल मिलाजुला के अच्छी है और धन का फायदा होता हुआ दिख रहा है। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शुरुआती समय में आप अपने तमाम रुके हुए काम भी निपटा लीजिए, वही बढ़िया है। कुंभ वाले इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि सेहत को लेकर मुश्किलें हो सकती हैं और कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो सप्ताह की शुरुआती समय में लीजिएगा। सप्ताह के अंत में बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और सप्ताह के अंत में यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा पर ना जाएं। कुंभ राशि के लोग थोड़ा सा अपना रूटीन सेट करने की कोशिश करें तो अच्छा होगा, ताकि आने वाले समय में सेहत की दिक्कतें आपको परेशान ना करें। धन और करियर का मामला आपके लिए संतोषजनक बना हुआ है, उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सप्ताह भगवान शिव की पूजा करें, नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है और जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा चीजें बहुत बढ़िया होती जाएंगी। करियर में कोई नया मौका मिल सकता है या अगर आपने करियर में कोई नई शुरुआत की है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। धन का लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ होगा, किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं और परिवार में खुशहाली आ सकती है। अगर कोई संपत्ति या वाहन खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है, उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं। और अगर कोई नई पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी नए कोर्स की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी इस समय फायदेमंद दिखाई दे रहा है। धन का मामला आपके लिए कुल मिला के अच्छा है और सबसे बढ़िया बात, परिवार का अच्छा सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। इस पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ये कामना करते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं कि मैंने स्वयं का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, ज्योतिष का सच।
आजकल रील्स के माध्यम से बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ज्योतिष को लेके, अंक ज्योतिष को लेके, और तमाम परेशान हो रहे हैं, उल्टे सीधे उपाय कर रहे हैं। तो हम आपको ज्योतिष का सच, जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो तमाम तरह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उसका सही मामला क्या है, उसका सही सलूशन क्या है। उसका लिंक हम आपको नीचे कमेंट्स में दे देंगे। आप उसे फॉलो करें और ज्योतिष के बिल्कुल सच जानकारी के लिए उसको देखते रहें। आशा करते हैं कि आपका सहयोग और धन्यवाद हमें प्राप्त होता रहेगा। नमस्कार।